Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग और इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2.5 गज़ का कपड़ा लिया है और चौड़ाई इसकी 44 इंचेस के करीब है। लंबाई में ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके लिए जो मेजरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपकी प्लाजो की टोटल लेंथ, आपकी वेस्ट जितनी चौड़ाई में है, आसन की लेंथ और थाइस से जितनी ईज़ के साथ आपको गुलाई कपड़े की चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पे आपको पाइंचा और घुटने की मेजरमेंट्स नहीं चाहिए क्योंकि ये फ्लेरी होता है। आपको ये जो प्लाजो मैं कट कर रही हूँ इसकी कटिंग मैं पैंट के तौर पर करना सिखाऊंगी। यानी जिस तरीके से फ्रंट आसन छोटी और बैक आसन बड़ी होती है वैसे ही, और बैक में जो ईज़ होती है वो मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगी। यहाँ पे एक बात वाज़े कर दूँ कि जिस तरह पैंट में साइड की सिलाई होती है, इसमें साइड की फिटिंग नहीं होती, जस्ट इन सीम सिलाई होती है। इसका पांचा थोड़ा सा राउंड में आता है। अब मैं आपको इसके मार्क्स लगाना बताती हूँ, फिर इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। कपड़े को फोल्ड करके ओपन हिस्से मैंने ऊपर की तरफ रखे हैं। अब सबसे पहले जिस तरह हम सादा ट्राउज़र स्टिच करते हैं तो उसमें हम आसन का ईज़ रखने के बाद फ्रंट के हिस्से की कटिंग करते हैं। तो मेरे पास था वो 15 इंचज़, लेकिन चूंकि ये फ्रंट और बैक एक साथ कटेगा तो बैक की ईज़ जो हमारे पास आसन की होती है उसको भी मैं इसके अंदर ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी 18 इंचज़ चौड़ाई पर। अब जो ये मैंने मार्क लगाया है, अब इसे इस रुख पर इस तरह से फोल्ड करना है कि ये जो 18 इंच वाला फैब्रिक है ये 1-1.5 इंच जब हम पलट के दूसरे फैब्रिक के ऊपर लेके जाएं उससे बाहर की तरफ निकले। ये जब बाहर की तरफ निकलेगा तभी इसमें तिरछापन आएगा जो कि फ्लेयर हमें चाहिए। अब इस पूरे कपड़े को इस तरीके से बैलेंस कर लेना है कि इसमें किसी भी किस्म की सिलवट ना हो। अब यहाँ देखें ऊपर की तरफ ये 1.5 इंच कपड़ा या 2 इंच जो ऊपर की तरफ है, जब हम दूसरी तरफ जाते हैं इस तरीके से देखें मैंने इसे बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। तो अब नीचे वाला कपड़ा 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकला है। ये इस तरीके से ही कटिंग होगी। मेन चीज़ इसकी यही समझने की है। अब जो यहाँ पे आपको यहाँ पे फोल्डेड कपड़ा नज़र आ रहा है ये हमारे प्लाजो की साइड है बेसिकली। अब मुझे ये करना है कि ये वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ है इसे फ्लिप करके बैक की तरफ ले आना है। यहाँ पे अब देखें कि जो बढ़ा हुआ कपड़ा था वो बैक की तरफ ले गई हूँ मैं और जो स्ट्रेट कपड़ा फ्रंट की तरफ आ गया है। अब जो ये स्ट्रेट कपड़ा फ्रंट की तरफ आ गया है ये बेसिकली मेरी फ्रंट वाले हिस्से की प्लाजो की फिटिंग इस पर मार्क होगी और बैक वाला जो 1.5 इंच का कपड़ा है वो बैक की ईज होगी। अब यहाँ पे कपड़ा जब मैंने फोल्ड किया है तो इसके चारों ओपन वाले हिस्से अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं और फोल्डेड एज मैंने अपनी तरफ रखा है। अब जो यहाँ पे फोल्ड एज है भले वो तिरछा हो गया है लेकिन उसको मैंने स्ट्रेट लाइन मानना है। अब इसी के ऊपर मैं सबसे पहले अपनी कमर का मार्क करूँगी 12.5 इंच के करीब। जहाँ तक 12.5 इंच स्ट्रेट जाता है वहाँ तक मैं कपड़े को ज़ाया किए बगैर उसे स्ट्रेट इस तरीके से मार्क कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से अब मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद मैं 2.5 इंच का इलास्टिक बैंड के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे छोड़ दूँगी क्योंकि मैं 1.25 इंच की इलास्टिक यहाँ पे इंस्टॉल करती हूँ तो यहाँ पे मैं मार्जिन ज़्यादा ही रखती हूँ। इसके बाद मुझे आसन की लेंथ लेनी है। आसन की लेंथ लेने के लिए हिप का ऑल राउंड जो होता है उसका 4th पार्ट होता है। ट्राउज़र्स में बहुत ज़्यादा लंबी आसन ना लिया करें, उसकी वजह से भी ट्राउज़र्स जो होते हैं वो दरमियान से खिंचे हुए महसूस होते हैं। अब जहाँ पे मैंने थाइस का मार्क किया है बेसिकली वो वहाँ पर भी 12.5 इंच चौड़ाई पे लूँगी और यहाँ पे जो ईज़ लूँगी बाहर की तरफ वो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन प्लाजो की फ़िटिंग चूँकि ढीली होती है तो मैंने यहाँ 3 इंच मार्क किया है। जब ये एल शेप बना है इसमें 1 इंच अंदर की तरफ लेके इसे कर्व शेप दे दी है। अब मुझे यहाँ पे पूरे प्लाजो की लेंथ मार्क करनी है। तो जहाँ पे इलास्टिक बैंड की लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से नीचे की तरफ मैं 38 इंचेस पर मार्क करूँगी। अब चूँकि प्लाजो में बॉटम नीचे से राउंड शेप में हो जाता है तो इसकी ज़्यादा चौड़ाई में हम लोग फोल्डिंग नहीं करते हैं। तो जस्ट 1 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्क रखूँगी। 37 इंच मुझे ट्राउज़र की लेंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे 38 इंचेस पर मार्क करूँगी। रैंडम प्लेसेस के ऊपर इसलिए रख रही हूँ कि जिस तरीके से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं यानी रैंडम प्लेसेस पर रख के इसे राउंड शेप देते हैं, वैसे ही इसमें भी थोड़ी सी गुलाई आएगी, बिल्कुल माइनर सी।
इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ पाइंचे से हमें मिला देना है। इसमें कोई भी कर्व, कोई भी कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फ्रंट की मार्किंग है, तो बैक के लिए हमें कपड़ा छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे अपना पाइंचा जितना चौड़ा चाहती हूँ उस हिसाब से मैं इसको मार्क कर लूँगी। यहाँ पे ये हो गई है मेरे पास फ्रंट के प्लाज़ो की फिटिंग के मार्क। अब बैक के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने फ्रंट पे आसन की चौड़ाई मार्क की है उससे 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। जहाँ पे आसन है वहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लूँगी और इसको हल्का सा कर्व दे दूंगी। अब देखें जो ये ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा था वी शेप में, ये हमारा बैक की ईज के तौर पर काम आया है। अब यहाँ से थाई से तो ये लूज़ है और पाइंचा आपको बैक का कितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से इसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब आपको बॉटम के मार्क्स यहाँ पर ईजिली दिख रहे हैं कि किस तरीके से ये लाइट सा कर्व शेप इसमें आया है। अब मैं सबसे पहले इसकी कटिंग करूँगी इस तौर पर कि बैक की फिटिंग के ऊपर इसे मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर चारों पीसेस एक साथ हैं। फ्रंट भी इसी के ऊपर फ़िलहाल है। अब यहाँ पे देखें मैंने बैक के ऊपर कटिंग की है, जो बैक के मार्क्स थे। बॉटम मैंने वैसे ही स्ट्रेट रखा है और यहाँ से ये कर्व। अब फ्रंट का हिस्सा मुझे कट करना है। बैक के ऊपर ये थोड़ा सा डिसबैलेंस था कपड़ा, तो मैं इसे बैलेंस कर लेती हूँ। अब फ्रंट का ये वाला हिस्सा जो ऊपर आसन का है इसे मैं कमर की फिटिंग का है, इसे मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बेसिकली ईज़ है फ्रंट और बैक की। अब जो ये देखें मैंने साइड से कट किया है तो ये चौकोर सा हो गया है, इसको यूँ तिरछा मिला देती हूँ। तो ये देखें 2 in 1 काम हो गया। हमने पैंट की शेप भी कट कर ली एक ही फोल्डिंग में और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अलग-अलग 4 पीस जोड़ने भी नहीं पड़े। अब इन पीसेस को इस तरीके से ओपन कर लेना है और इसके ऊपर 2 हिस्सों के ऊपर फ्रंट की जो फिटिंग के मैंने निशानात लगाए हुए हैं इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो ये हो जाता है हमारा मेथड पैंट की कटिंग का और इसमें ईज़ भी ऐड हो जाती है और ये ट्राउज़र पहनते हुए आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब दोनों पीसेस के बैक साइड के ऊपर मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि ये प्लेन कपड़ा था और इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों के फ्रंट पीसेस फ्रंट पर ही आए, बैक पर ही जाए। इसीलिए मैंने डिटेल में आपको सारी कटिंग समझा दी है कि इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पाइंचे का 1 इंच बैक की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है और इस पर 2 लाइंस मैंने इस लेस की एक इक्वल गैप के साथ स्टिच कर ली हैं। अब इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसकी इनसीम पर सिलाई लगाऊंगी। मैंने दोनों पाइंचों के इनसीम के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब देखें कि फ्रंट साइड फ्रंट से ही मैच कर रहा है और बैक साइड बैक से ही मैच कर रहा है। अब आसन को इस तरीके से पकड़कर बिल्कुल सेंटर से मिला दूंगी। जो सिलाई इनसीम की आ रही है वो मिलनी चाहिए और पूरी आसन को 2 टाइम्स मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। सेंटर सीट को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर बेल्ट की बारी आती है। बेल्ट को स्टिच करने के लिए मैं आपको एक नया मेथड सिखाती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मर्दाना पट्टी यहाँ पे होती है उसको। अगर ये नहीं तो आप लेडीज़ फ्यूजिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जितनी चौड़ी हमारी ये फ्यूजिंग है उतनी ही चौड़ी हमारी यहाँ पर इलास्टिक भी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इलास्टिक बैंड के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 2.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद मैंने ऑल राउंड पूरे ट्राउज़र के ऊपर ये छोटे छोटे से डॉट्स की सूरत में लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि इसे पलटना आसान हो। आसन की फ्रंट और बैक पर सिलाई का मार्जिन राइट और लेफ़्ट पे फोल्ड किया है और ये बुकरम जो मैंने आपको बताई है ये 10 इंच चौड़ी लेने के बाद वो जो 2.5 इंच का मार्क है ऊपर से नीचे की तरफ उस पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। फ्रंट पर भी सेंटर सीट में दाएं और बाएं ऐसे किया है और बैक सेंटर सीट पर भी ऐसे ही किया है। मेजरमेंट्स आपको मैं साथ साथ शो करती चली जा रही हूँ। अब दोनों तरफ साइड के ऊपर मुझे इलास्टिक लगानी है। मेरी यहाँ पे वेस्ट है 32 इंचेस। अब मैं 32 इंचेस के लिए जब पूरे ट्राउज़र में ऑलराउंड इलास्टिक डालनी होती है तो 26 इंचेस यानी 27 इंचेस लेती हूँ सिलाई का मार्जिन लेने के बाद, ताकि वो पूरा ओवरलैप होके एक बैंड बन जाए। अब चूँकि यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक के ऊपर बुकरम को अटैच किया है तो यहाँ पे
जस्ट बैक की इलास्टिक मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसे मैं जब हाफ़ करती हूँ तो 13.5 इंचज़ आती है। अब 13.5 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक राइट और लेफ़्ट पर डलनी है। अब जब मैं इसका हाफ़ करती हूँ तो 7.25 इंच राइट पे आएगा, 7.25 इंच लेफ़्ट पर आएगा। अब यहाँ पे जो इलास्टिक 7.25 इंच है उसको मैं कट करूँगी 7.5 इंच पर, क्योंकि आधे इंच का मार्जिन सिलाई का भी जाएगा। और चूँकि मैंने ये प्लाज़ो कपड़े को श्रिंक किया बगैर किया है तो इससे मैं यहाँ पे थोड़ी सी इलास्टिक बैंड 32 नहीं बल्कि 33 इंचज़ तैयार करूँगी। अब ये दोनों पीसेस आपके सामने हैं। यहाँ पे बुकरम के साथ रख के इसे चौकोर में स्टिच करना है और इसमें क्रॉस लगा देने हैं और दूसरा सिरा बैक की यहाँ पे स्टिच कर देना है जो बुकरम है। इसी तरीके से दोनों साइड पे से स्टिच करेंगे। मैंने इलास्टिक के दोनों पीसेस को फ्रंट और बैक बुकरम के ऊपर 1/2 इंच ओवरलैप करके बॉक्स की सूरत में स्टिच कर लिया है। अब मैंने चूँकि ऑल राउंड यहाँ पे मार्क लगाया हुआ था तो इस तरीके से मैं कपड़े को फोल्ड करके इस बुकरम को भी अंदर की तरफ हाइड कर दूँगी और इस इलास्टिक को भी अंदर की तरफ मैनिपुलेट कर दूँगी। इसके कॉर्नर पर अब मुझे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इलास्टिक को मैं कैसे मैनिपुलेट करूँगी। 2-4 इंचेस जब मैं यहाँ पे ओवरलैप कर लूँगी इलास्टिक को तो सारी कपड़े की चुन्नटें बैक की तरफ ले जानी है और इलास्टिक को खींच के फ्रंट की तरफ स्ट्रेट कर लेना है। कपड़े की चौड़ाई चूँकि ज़्यादा है, इलास्टिक कम है, तो ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। इस तरीके से कोने की सिलाई लगाती जाऊँगी और एंड तक इसे मैं दोनों साइड से इलास्टिक को मैनिपुलेट कर दूँगी और जो बुकरम है हमारे पास उस बुकरम को स्ट्रेट एज इट इज़ वैसे ही स्टिच कर देना है। तो ये है इसका मेथड। अब जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसके सेंटर में बड़ा टांका करके वैसे ही इलास्टिक को खींच के मैं सिलाई लगा दूंगी जैसे हम नॉर्मल ट्राउज़र्स की इलास्टिक। यहाँ पर मैंने जब बेल्ट पूरी स्टिच कर ली थी इलास्टिक के साथ तो सेंटर में भी बड़ा स्टिच करके इसकी सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ पर ये इलास्टिक भी फिक्स हो जाए और बुकरम भी फिक्स हो जाए। तो ये है ओवरऑल लुक इस पूरे ट्राउज़र्स की। अब देख लें यहाँ पर इसका फ्लेयर कैसा आया है। आप इसके पाइंचे चाहें कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसकी फ्रंट और बैक की सेंटर सीट का भी आपको मैंने बता दिया है। ये बिल्कुल पैंट की तरह का प्लाज़ो है, इजीली आप इसे वेयर करें। सेंटर से ये नहीं खींचेगा क्योंकि ये उरेब में कट हुआ है तो इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।